सचिन एक काम आप करना, वो जो 13th वाला एक हमारा जो एक क्लिप था, बैनर था, जो भी था, उसको एक बार जरूर सर्कुलेट कर देना एक बार ग्रुप पे, सो दैट कि 13 का सबको टाइम पता रहे। ऑलमोस्ट सबका तो आई थिंक थोड़ा बहुत ऑफ ही होगा, बिकॉज उस दिन आई थिंक होली इज ऑन फ्राइडे। 13 को छोटी होली वही जो जलाने वाली होती है, ठीक है, उस दिन। हाँ मैम 14 को होगी, 14 मैम को मेरा पूरा 16 को मैम रंग चलेगा, अच्छा ऐसा सॉरी है 15 को रंग चलेगा। हाँ ओके ओके, तो मतलब उसका 14 पहले को दिन में जलाई मेरा पूरा जाएगी, होता है। ऐसा है? हाँ मैम 14 को जलेगी, 15 को में भी खेला जाएगा, 15 और 16 खेला हाँ जाएगा। हमेशा वही कह रही है कि 14th को ही शी सिटिंग ऑफलाइन, तो 14 को ही खेली भी जाएगी, ऐसा? जलाई भी जाएगी, खेली भी जाएगी उसी दिन है 14 को, ऐसा? देखते हैं मैम क्या होता है। मैम मेरा का बात कर रहे हो मैम? क्या चीज? मेरा पूरा का बात कर रहे हो? एक एक बोलो, क्या बोल रहे हो अनिंदा? मेरा पूरा का बात कर रहे हो मैम? होली की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है ना? हाँ मैम, उससे पहला दिन तो मैम नैरापुरा रहते हैं। मनाई जाती कि नहीं? हाँ मनाए जाते हैं मैम। हाँ तो बस उसी मैम के बुढ़ी का घर जलाते हैं ना, वो मैम उसका बात कर रहा हूँ मैम। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। मतलब फिलहाल 13 को तो मतलब फिर हम लोग रखेंगे, तो अगर 14 को जलाई जानी है तो मतलब 13 फिर हम फुल डे मतलब जो है वर्किंग, फिर हम उस चीज को फिर हम थोड़ा सा लेट इवनिंग आवर्स में कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, देखते हैं। तो सचिन एक बार आप ऑनलाइन हो? सचिन अभी आप ना टाइमिंग्स का अभी मत लिखना, टाइमिंग्स का अभी विल डिसाइड, क्योंकि 14th को एक्चुअली दे आर टेलिंग दैट कि 14th को होली है, ठीक है? चलो एनीवेज, चलो बात करते हैं उस चीज को। मैं ये कह रही हूँ कि अभी जैसे कि एलियट वेव्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या चीजें पता है, ठीक है? तो अभी प्रशांत जी चलिए आपसे एक बार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पुराने सारे क्लासेस का रिकॉर्ड भी सारा आपको पता ही है, तो मतलब एलियट वेव्स के बारे में मतलब ओवरव्यू आपको पता है कि मतलब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, या हम क्यों करते हैं, चीजें पता है आपको? यस मैम, बेसिकली आप मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हैं, आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो एलियट वेव वहाँ काम आती है मैम, और इनफैक्ट 15 मिनट्स तक पे भी ठीक है। तो अभी एलियट वेव्स के मतलब एक्चुअली क्या है कि मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब अभी तक हम लोग ने अपनी, जिन लोगों ने मेरे से पहले क्लासेस करी हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमने 1-2 दिन क्लासेस करी हैं, हर किसी बैच में हमने कैलकुलेशन बताया है निफ्टी के बारे में, तो वो कैलकुलेशन हम लोग ने डेली चार्ट्स पे किया था, ठीक है? तो डेली चार्ट्स में क्योंकि मैं 2020 से कैलकुलेशन करती भी आ रही थी, और जनरली सबका जो भी, जैसे अभी पुराने बैच के भी लोग हैं जो लोग आज आ पाए हैं, ठीक है, तो उनका भी मतलब जो भी कैलकुलेशन एज इफ लाइक प्रशांत जी ने भी बोला और 1-2 लोगों ने और बोला कि जो कैलकुलेशंस हमने किए थे वो एज इट इज, वो कैलकुलेशंस अप्रूव हुए, वो कैलकुलेशंस पूरे हुए, ठीक है? तो हमने डेली चार्ट्स पे तो किया हुआ है, डेली चार्ट्स, आई होप दैट सबको पता ही है डेली चार्ट। अब द पॉइंट वाज दैट कि मैं एक्चुअली इस पे काम कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ मैं किस किस चीजों पे बैक टेस्ट कर रही थी, बिकॉज बिना बैक टेस्ट के मैं नहीं कोई भी कमेंट करती हूँ, ठीक है? एक तो आई वॉज टेस्टिंग दिस एलियट वेव ऑन फॉरेक्स ऑल्सो, नंबर 1, ठीक है? आई वॉज ऑल्सो टेस्टिंग दिस ये एलियट वेव्स ऑन क्रिप्टो ऑल्सो, ठीक है? आई वॉज ऑल्सो बैक टेस्टिंग दिस एलियट वेव्स ऑन इंट्राडे चार्ट्स ऑल्सो, ठीक है? इंट्राडे चार्ट्स ऑल्सो, मैं तीनों पे ही बैक टेस्ट कर रही थी, ठीक है? बहुत टाइम का था, बिकॉज 2020 में भी जब मैंने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लाइव कैलकुलेशंस निफ्टी पे करके दिखाए थे, ठीक है? तो और मतलब और जनरली मतलब ये टॉपिक जनरली लोगों को, जिसको भी पता है 1-2% ट्रेडर्स को, वो भी थियोरेटिकली पता है, क्योंकि आप लोगों को भी मेरे से ही ये टॉपिक पता चला था, आपको कहीं और से नहीं पता चला था, शायद मैं बताती भी ना तो आपको इस बारे में 4 साल भी नहीं पता लगता है ना? तो उसपे मैं मतलब 2020 में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो उसपे मैं काम 2019 से कर रही थी, ठीक है? तो ये भी सिंस तभी मैंने सारी चीजें हिडन रखी, काफी लोगों का, आई थिंक प्रशांत जी का भी मैसेज आया था, सबका आया था कि मतलब एट दैट टाइम कि कोई भी नए इन्वेंशंस मैम अगर आप करें डिटेल में, डिटेल का मतलब ये हुआ कि किसी टॉपिक का डिटेल पीएचडी करना 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते का प्रोग्राम, तो वो मतलब आई केम अप टू अ कंक्लूजन, ठीक है?
तो उस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद मैंने फिर ये आप लोग को अनाउंसमेंट करवाया कि सिंस एज अ टॉपिक, ठीक है, हमने लाइव कैलकुलेशन डेली चार्ट्स पे किया हुआ है, ठीक है, और एलियट वेव्स, इवन यू नो दैट कि स्टॉक मार्केट एक इतना बड़ा एस्पेक्ट है, ये मैं कल के लेटेस्ट बैच में भी बोल रही थी कि बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट में, मतलब ये होता है, इतना सब कुछ है कि एलियट हर बैच में हम 1-2 दिन से ज्यादा नहीं कवर कर सकते, क्योंकि अगर वो कवर करेंगे तो फिर वो पूरा 1 महीना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक पे आई वाज बैक टेस्टिंग इट कि मैंने मतलब जो है फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, इंट्राडे चार्ट पे, ठीक है, इवन मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे, 1 आवर पे, 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, और इवन आपका 10 मिनट्स पे, इस पे आई वॉज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो इस पे मतलब जनरली ये जो एलियट वेव्स, मतलब इस पे व्हेन आई केम अप टू अ कंक्लूजन, ये इंट्राडे पे भी काम कर रहा है, ठीक है, ये फॉरेक्स पे भी काम कर रहा है, ये क्रिप्टो करेंसीज पे भी काम कर रहा है, ये आपका इंट्राडे चार्ट्स पे भी काम कर रहा है। जस्ट दैट ये है कि जो आप जिन लोगों ने मतलब जैसे जो एलियट वेव्स एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप, इट इज वन ऑफ द ओनली, मतलब एक तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि मतलब एक ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो हमें चार्ट्स और कैंडल्स के आगे की बियॉन्ड की हिस्ट्री बताता है। जैसे जिन मतलब जो है आगे चार्ट्स के बियॉन्ड की हिस्ट्री बताता है, इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, ठीक, मतलब एक तरीके से मतलब जो मैंने एक पूरा प्रोग्राम का लिस्ट बनाया है कि व्हाट वी विल बी कवरिंग अप इनटू दिस, तो उसमें मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब एक तरीके से होता है कि जैसे आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, ट्रेडर आप हो चाहे नहीं हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर क्यों ना हो, आपको एलियट वेव की इंपॉर्टेंस ये समझ में आई होगी। जिन लोगों ने मेरे से 1 दिन 2 दिन की भी क्लास की थी उनको ये समझ में आया होगा कि ये जानकारी होना मस्ट है। भाई आप मान के चलिए ट्रेड लेने बैठे, आपको वातावरण नहीं पता है कि निफ्टी कौन सी वाली वेव में चलता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि जिसने मतलब रैल्सन मतलब जो आपका नेल्सन एलियट जो पर्सन थे, उन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने ये कहा था कि मार्केट जो है एक फिक्स साइकिल में चल रहा है, मार्केट अपने तरफ से रैंडम मूव्स नहीं देता है, मार्केट की जो साइकिल है वो एक वेव्स की तरीके से चल रही है, ठीक है, वेव्स की तरीके से चलती है। और वो उनका जो फाउंडर ऑफ दिस पर्सन, उन्होंने उनकी बैक टेस्टिंग तो 100 सालों पे थी, ठीक है, तब ही केम अप टू अ कंक्लूजन, ठीक है। मुझे तो जब मैंने 2020 में करा था इस पे डिस्कशन, तब मुझे समझ में आया कि उनकी कोई भी किताब, आप नेल्सन एलियट की कोई भी किताब नहीं देखोगे, क्योंकि व्हेन ही इंट्रोड्यूस दिस कांसेप्ट, उन्होंने ये बताया था कि ये वेव्स में चलता है, मार्केट एक वेव्स में चल रहा है, मार्केट अपनी मर्जी से रैंडम मूव नहीं कर रहा है कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये करना है, आज मेरा मन ऊपर है, आज मेरा मन नीचे है, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी साइकिल्स हैं, साइकिल्स के भी आपके मार्केट के अंदर सब साइकिल्स हैं, बहुत सारे सब साइकिल्स हैं, कभी ट्रायंगुलर वेव बनता है, कभी फ्लैट वेव बनता है, कभी करेक्टिव बनता है। जिन लोगों ने मेरे से लास्ट ईयर क्लासेस की थी, जैसा प्रशांत जी ने बोला कि अब यहाँ पे ये वाली स्टोरी कहाँ से आई थी, ये भी मैंने ही आपको बताई थी। जिन लोगों ने लास्ट ईयर मेरे से क्लास किया था कि निफ्टी आपका जो एलियट वेव फॉलो कर रहा है वो 1-2 स्ट्रक्चर वाला फॉलो कर रहा है, और एज इट इज वैसा ही हुआ, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब वो तो चलो जो ओवरव्यू था कि क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बताना था तो मैंने बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इज दैट कि ये मतलब आपका मतलब ये है कि प्रेडिक्ट द मार्केट ट्रेंड्स इन एडवांस। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हो कि एलियट वेव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा डिटेल गहराई में इस टॉपिक को मैंने पूरा एक छोटा सा एक क्रैश आप कह सकते हो प्रोग्राम की तरीके से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें ये आपको ट्रेंड्स एडवांस में बताता है कि मतलब आपको पहले से पता है कि हाँ भाई, जैसे प्रशांत सेड कि मतलब आपने मैम जैसा जैसा बोला था एज इट इज मार्केट वहीं तक गया और वहीं से रिवर्सल कर गया। और ये चीज प्रशांत भी जानते हैं कि हमने 2 महीना पहले प्रेडिक्ट कर ली थी कि मार्केट को वहां जाना है। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन ट्रेंड मतलब जो है टेकिंग इट इन एडवांस, और इट वर्क्स ऑन एनी मार्केट। ये भी अब माय बैक टेस्टिंग गॉट कंप्लीटेड बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड इन एंड आई वाज आल्सो ऑक्यूपाइड विद सम बिजनेस मॉडल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला है कि 13th वाला जरूर अटेंड करना। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ कोर्स सेलिंग, हाँ, बट इट इज समवेयर अ बिजनेस, मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप आराम से 60-70%
प्रॉफिट्स आप उसको हर साल मतलब इवन मतलब योर इन्वेस्टमेंट्स विल बिकम विद मतलब विल कम आउट विद एन आरओआई इन जस्ट 3 to 6 months. हम 12 to 8 months का लेके चल रहे हैं, बट उसके बारे में विल टॉक ऑन 13th ओनली. ठीक है, अभी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में. और जब वो मैसेज सर्कुलेट होगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जिस नंबर से मैसेज आएगा, सपोज अगर सचिन के नंबर से आता है तो आप उसमें मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में मैसेज कर देना, तो ही विल डिटेल यू. ठीक है, तो ये है, तो ये आपका एलियट वेव का कंसेप्ट जो हम कोर्स पे बैक टेस्ट करेंगे, ये हम सब पे करेंगे. ठीक है, स्टॉक्स पे भी करेंगे, फॉरेक्स पे भी करेंगे, क्रिप्टो पे भी करेंगे, कमोडिटीज पे भी करेंगे. मतलब इट इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. मतलब इसका मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कि मतलब आपको ये मतलब ये हार्डली आपको 2 weeks जाएगा. ठीक है, अब एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, वो तो आप जानते हो. मेरी क्लासेस में कभी लोगों ने मतलब जो है पहले तो छोड़ा नहीं है, बाद में ही छोड़ा है डिपार्चर. ठीक है, तो 1 से 2 दिन ऊपर नीचे का वील मैनेज. ठीक है, तो ये आपका मतलब मेरी तरफ से मैंने 10 days का डेडिकेटेड बना दिया. उसका मैंने पूरा टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उसका पीडीएफ मेरे पास अभी है. ठीक है, और वो पीडीएफ अभी मैं आप लोग को सर्कुलेट कर दूंगी इंडिविजुअली, जो लोग आज प्रेजेंट हैं उन लोगों को, स्पेशली सिर्फ उन लोगों को जाएगा. ठीक है, तो ये है कि मतलब ये आपको एलिमिनेट करेगा कि गेस वर्क जो हम गेस करते हैं ना, शायद ये वेव, शायद वो वेव, पता नहीं कौन सी वेव. ठीक है, कैसा है, यू डेडिकेशन के साथ एक कैलकुलेशन पे बैठना, वो सब चीजें करना और एक आध दिन में वो चीज को क्लोज करना, फर्क है. ठीक है, तो ये चीज है कि द साइकोलॉजी बिहाइंड प्राइस मूवमेंट, कि अगर प्राइस मूवमेंट है जनरली, जैसे अभी आप सबको नहीं पता, मार्केट ज्यादातर टाइम में एक कुछ नाम की वेव्स हैं, रेगुलर वेव्स हैं, मतलब एक आपकी रेगुलर के साथ इररेगुलर वेव्स होती हैं, ट्रायंगुलर वेव्स होती हैं, फ्लैट वेव्स होती हैं. अब ये भी पूरी अपने आप में एक कहानी है. ठीक है, एक स्टोरी है कि वेव्स किस तरीके से आती हैं. अभी तक तो आपने समुद्र की वेव्स देखी हैं, है ना, इम्पल्सिव एंड करेक्टिव सुना है आप लोग ने, है ना, जिन लोगों ने किया है मेरे से वो टॉपिक एक दिन के लिए पढ़ा था. तो अभी तक तो वो यू नो दैट कि इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ दी जो एक मतलब जो टाइडिंग वेव्स होती हैं, समुद्र की वेव्स होती हैं, अभी आपने वो सुना है. ठीक है, मार्केट साइकिल्स जो होती हैं वो आपकी, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स और कैटेगरीज हैं, जैसे चार्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उसके भी अलग अलग पैटर्न्स और कैटेगरीज होते हैं. तो ये आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट साइकिल राइट द बिगेस्ट मूव बिफोर अदर्स सी देम. ये तो ऑब्वियसली आप देख चुके हो, जिन लोगों ने मेरे से एक दिन का भी क्लास इस पे किया हुआ है पहले, तो वो जानते हैं कि हमने बड़े बड़े मूव्स को पहले से प्रेडिक्ट किया था. मेरे साथ तो इसमें आई थिंक इस बैच में ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं कि 1500 का पॉइंट हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था निफ्टी का. और मतलब और लेटेस्ट बैच के लोग भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी मतलब जान लिया था कि हाँ भाई दिस इज द वे हाउ इट इज टू बी डन. ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि बूस्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी. यहाँ पे हम फिर उससे क्या होता है कि एंट्री एग्जिट, फिर अवॉइडिंग फॉल्स सिग्नल से लेकर के ये सब चीजें. और हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हाउ दिस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर यूजिंग या हेज फंड हाउसेस आर यूजिंग दीज एलियट वेव. हाँ, ये लोग भी इनके मूव्स एलियट वेव्स के वाया कैसे पहचाने जा सकते हैं. मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो आपके चौथे वेव या आपका कह सकते हो आपकी 4th वेव और जो सी वेव है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत 19-20 पता है, जिनको नहीं भी पता है तो वो तो करेंगे ही करेंगे इसमें जो भी है. ठीक है, तो ये चीज है कि वो चीज आपको होगा. एंड देन उसके बाद एक मतलब स्पेशली from the trader's perspective, ठीक है, why is it important? क्योंकि you can predict the market trends before they happen. ठीक है, science behind price action जो भी है obviously या तो आप लोग जानते हो ये है. एंड सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये this is important, ये आप अपने लेवल पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया है तब आपको समझ में आया है. मैं अगर वो कैलकुलेशन नहीं करती तो आप अपने आप कैलकुलेशन, आप खुद बताओ, आप लोग कभी कर पाते? नहीं कर पाते. आप निफ्टी को प्रेडिक्ट कर पाते 1500 दूरी पे या 22,000 पे बाइंग या जहां पे भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहां तक जाएगा? नहीं पॉसिबल था, नहीं हो सकता था. तो वो सब चीजें हैं कि इट वर्क्स इन एनी टाइम फ्रेम. और उसके बाद मतलब इट हैज बीन सीन दैट कि ये बैक टेस्टेड स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज एंड इवन स्टॉक्स पे भी अब स्टॉक भी पिक्चर में है. ठीक है, अब कुछ छूटा नहीं है, सारी की सारी चीजों पे इट इज बैक टेस्टेड एंड हम इस पे करेंगे. ठीक है, कि मतलब जो है कि पहले कंसेप्चुअली समझ के फिर एक एक डे डिसाइडेड है कि इस पे आज इस पे बैक टेस्ट करना है,
एक इस पे करना है, इस पे करना है, जैसे हमने निफ्टी पे किया था साल 2 साल का डेटा लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि आपका इसमें हम ये जो चीज हम कवर अप करने वाले हैं, तो वही चीज हम बता रहे हैं कि अवॉइड, मतलब ऑब्वियसली बात है कि दिस टॉपिक, मतलब दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब ये आपका सीधी सी बात है, अवॉइड द मार्केट मैनिपुलेशन, false breakouts, how the big players are actually moving the market and positioning themselves for this, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली अब इंडिकेटर्स की तो कोई आवश्यकता है नहीं, बिकॉज एलियट वेव ये आप लोग भी जान चुके हो, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, कि एलियट वेव एक ऐसा टॉपिक है कि सारे इंडिकेटर्स को फेल कर देता है, ठीक है। इवन जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि सारे इंडिकेटर्स अपनी जगह है, एलियट वेव इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग, एलियट वेव। एंड देन उसके बाद एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट आता है। इंडिकेटर जरूरत नहीं, आपको जब पता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड ऊपर ही जाना है, तो आपको पता है, अब आपको बाकी सारे स्टॉक मार्केट में मैंने ट्रेंड किया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी रन है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको हायर बॉटम से लेकर के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिवर्सल्स हैं, बीओएस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो है चीजें, इसके बेसिस पे मतलब ये सब कुछ हम उसके अंदर डिटेल्ड में, मतलब दिस इज अ, मतलब एक कहते हैं ना पीएचडी डिटेल पैक ऑफ वन सिंगल हैंडेड टॉपिक, जहां पे हमारे पास ड्यूरिंग द क्लासेस वी आर नॉट हैविंग एनी प्रेशर टू कवर अप एनी अदर टॉपिक। अब यहाँ पे मेरे पास ये प्रेशर नहीं है ना कि मुझे आपको एमएस बताना है, मुझे आपको बीओएस बताना है, या मुझे आपको ट्रेंड लाइन बताना है, या क्योंकि वो सब चीजें ऑलरेडी यू आर डन विद दैट। यहाँ पे ये है कि ये अकेला हाउ इट इज रनिंग द शो, ठीक है, अकेला जो है आपका हाउ द एलिट वेव इज रनिंग द शो, ये सब चीजें हम उसके अंदर कवर अप करते हैं। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि एलियट वेव्स में जैसे मैंने जो अपना काम किया है, वर्कआउट किया है, ठीक है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि कैसे मैंने स्टेप्स में उसको वर्कआउट किया है, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट काफी टाइम से आई वाज बीन वर्किंग, और मैं मतलब ऑब्वियसली बात, अब एक बार बैठ करके सिंगल हैंडेड, मतलब मैं अंडरग्राउंड होके नहीं करती, बीच बीच में मुझे टुकड़ों में टाइम मिलता है, इसीलिए मुझे इतना लंबा टाइम भी लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आई वोंट टेस्ट इट, आई वोंट डू एनी कमिटमेंट्स, ठीक है, ऑन दिस। तो जो इसीलिए जो एलियट वे में जितने मैंने किया था उतने का ही मैंने आप लोगों को कमिटमेंट दिया, मैंने उसके अलावा कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया, अनलेस आई डिडंट tested it out on the lesser time frame charts also, और multi time frame charts हैं, forex है, commodity है, और आपके stocks हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग हम लोगों ने इसी पे की है, जो ये आपके MT4 प्लेटफॉर्म है, जीरोधा है, ठीक है। उसके बाद मतलब असेट क्लास सब पे अप्लाई होगा, टाइम फ्रेम सिलेक्शंस इन सब पे आई डिड द बैक टेस्टिंग फॉर इंट्राडे, ठीक है। आई होप सबको विजिबल भी है। तो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर का चार्ट, ठीक है। फिर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना आप लोग। आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड्स सब पे, डेली पे तो हमने किया है, मतलब डेली पे तो हम है ही हैं जो है एक्सपर्ट, वीकली, मंथली, ठीक है। उसके बाद इसको टेस्टिंग के साथ देन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया कि आइडेंटिफाइंग द मेजर ट्रेंड, मतलब स्विचिंग टू द हायर टाइम फ्रेम, फिर ये मेजर मार्किंग द मेजर वेव्स, ठीक है, कि और मेजर वेव्स भी आपका डॉप फ्रॉम द टॉप, ये सब आप, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं जो हम सब पढ़ेंगे और जो हम सब समझेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 में मैंने ये सब भी किया है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, राइट, और कितना रिट्रेसमेंट कैसे कैसे क्या है, और कंप्लीशन वेव 5 के बाद फिर करेक्शन से लेकर के फिर सब। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलियट वेव काम नहीं करेगा इंट्राडे चार्ट पे जब तक आप उसके अंदर सब वेव्स बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। अगर आपको ये पता लग गया, एक एज अ ट्रेडर, जो लोग ट्रेडिंग लेवल पे हैं, एज अ ट्रेडर अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे निफ्टी अभी या कोई भी स्टॉक अपने 3rd वेव में चल रहा है या 4th वेव में चल रहा है, तो डोंट यू थिंक दैट कि आप ऐसे इनकैशमेंट्स पे आप जबरदस्त स्विंग ट्रेड्स भी ले सकते हैं। भाई आपको पता है कि कोई चीज तीसरी वेव में है, स्टॉक्स अगर किसी में है, तो डोंट यू थिंक यू कैन बाय दैट स्टॉक, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। आपको 3rd वेव वाले स्टॉक्स ही तो इनकैश करने हैं। 3rd वेव में आपके बैठे बैठाए स्विंग ट्रेड्स भी आपको कई, जब निफ्टी आपको बैठे बैठाए 2-4 हजार 3,000 पॉइंट का दे रहा है, तो स्टॉक्स भी वैसे ही होते हैं। तो इवन जो एक इक्विटी ट्रेडर है, इवन जो एक कोई भी फॉरेक्स ट्रेडर है,
कमोडिटी ट्रेडर है, तो ये सब चीजें मतलब इंट्राडे पे, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे पे मैंने नहीं उस पे वर्कआउट और कहीं भी नहीं भी मैं क्लासेस में इसलिए बता दी क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन इट, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि जिस पे मैंने किया है उसी पे मैं कमिटमेंट करूंगी, जिस पे मैंने नहीं किया मैं उसके बारे में कोई भी डिस्क्लोजर्स ड्यूरिंग द क्लासेस में नहीं करती। और इट इज लाइक कि पूरा एक डिटेल्ड पूरा, फिर लगा कि आई शुड टेल द ऑडियंस इन अ डिटेल फॉर्मेट, इंस्टेड की एक दिन में रश करके बता दिया 5 मिनट में, आधे लोगों को समझ में आएगा आधे लोगों को नहीं आएगा। उसकी जगह मतलब आई केम अप विद अ इन्वेंशन कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब आपको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं विद अ डिटेल फॉर्मेट। तो ये चीज है कि आपका सब वेव्स स्विचिंग टू अ स्मॉलर से लेकर के फिर ये, अब जैसे आपको ये सब समझाऊंगी मैं, ठीक है, कि ये स्मॉलर इंपल्सिव वेव्स विद इन वेव 3 कैसे बनानी है। स्मॉल बुलिश पुश, पुल बैक, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉल पुल बैक, ये स्पेलिंग गलत होगी मेरे से, फाइनल पुश, ठीक है। उसके बाद आपका कंफर्मेशन टूल्स, उसके साथ हमने वॉल्यूम को साथ यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद कैसे वेरीफाई करना है कि इज इट लाइक, तो ये सब वेव कैटेगरी। फिर स्टेप 4 में वी विल बी कवरिंग अप लाइक कि वेव काउंट्स को कैसे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में बनाना है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन पार्ट तो आप लोग सब जानते हो, उसमें तो कोई आई डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन ऑन दैट कि समझाना कैसे है, वो मेरा काम है। जस्ट दैट है कि आपको अटेंड करना है, ठीक है, वो। और बाकी तो डाउट्स तो है ही है, तो उससे तो आप समझने के केसेस में तो यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद वैलिडेटिंग वेव 3 on intraday smaller time frames, validating the extensions, validating the like wave patterns on 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, जो भी आपका ये patterns हैं। Then उसके बाद placing trades wave on, देखिए intraday में भी ऐसा बोला जाता है कि हमेशा wave 3 वाले trades पे ही trade लें, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी एक्यूरेसी अगर 85 है तो वो आपकी एक्यूरेसी को 92, 90 तक ले जाएगा, 91, 92, 93 तक ले जाएगा, डिपेंड्स अगर ऑप्शंस में कोई प्रीमियम डीके ना हो तो। हाँ, उसके बाद हैंडलिंग करेक्शंस में कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें हाईएस्ट इन वेव 3 MACD से लेकर के रिकॉर्ड योर वेव काउंट्स, ठीक है, मार्क वेव, मतलब ऑलवेज मैनुअली मार्क वेव्स 1 to 5। उसके साथ साथ फिर पूरा मतलब ये मैंने स्टेप्स इसलिए ब्रीफिंग किया है कि मतलब दिस इज हाउ आई हैव वर्कड ऑन इट, ठीक है। जो एक पूरा होमवर्क चल रहा था, लाइक इफ आई एम टेलिंग दैट कि हाँ कि आई वाज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है, तो आप समझ सकते होगे कि उसमें जो मेहनत की है वो चीज आपके सामने है। बाकी when it comes to the program, then in program में we will be covering everything is being decided day by day, ठीक है, कि हम day 1 में क्या करेंगे, हम day 2 में क्या करेंगे, हम day 3 में क्या करेंगे, day 4 में क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद डे 5 में रूल्स एंड मतलब जो है गाइडलाइन से लेकर के डे 6 में एडजस्टिंग वेव काउंट्स फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, वीकली, मंथली, ये पूरा का पूरा डे बाय डे इट इज शेड्यूल्ड। मतलब ये मान के चलो कि 10 डेज का ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मंथ, ठीक है। इट इज जस्ट दैट कि वी आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि हम जो कर रहे हैं उसमें मान लो जैसे हमारे यहाँ प्रोसीजर चलता है, जिसको करना है बुक करा लिया अपना सीट, मान लीजिए 1000 से या जो भी है, जिसका सेम डे होता है तो एज इन जैसे हमारे यहाँ सब जगह पॉलिसी रहती है कि डिस्काउंट्स रहते हैं सेम डे बुकिंग पे, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब ये कंफर्मेशन, मतलब दिस विल बी द बैच दैट विज लाइक जो भी हम डेट्स बताएंगे उसके पहले नहीं होगा, उसके मतलब 1 से 2 दिन आगे जरूर हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। जैसे प्रेडिक्टेबल डेट्स हमने 7 अप्रैल फाइनल की है इसकी, ठीक है। अब ये है कि डिपेंड कर रहा है कि मेरा ऑप्शन का क्लास मान लो 8 को खत्म हुआ, 9 को हुआ, तो वो 7th वाला 10th हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि वो अप्रैल में ही स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर कोई भी डेट आगे पीछे 1-2 दिन होती भी है तो वो आपको प्री अलर्ट दे दिया जाएगा कि इस दिन नहीं, वो 2 दिन बाद इस तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द होली। इसीलिए जो ऑप्शन अभी भी वो प्लानिंग की हम अप्रैल 1 से स्टार्ट कर देते, लेकिन अभी ऑप्शंस का हैव टू कंप्लीट, ठीक है, जो क्लास स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो उसको अभी लाइक क्या ड्यू टू होली ऑडियंस इज नॉट अवेलेबल, दे रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट अप समवेयर आफ्टर होली, तो दैट इज 17 मार्च। तो उतने में मान लो 3 वीक्स में कवर अप हो, जैसे ही वो कंप्लीट हो इमीडिएटली आई विल स्टार्ट विद दिस एलियट वेव, ठीक है। मैं एक साथ लोड नहीं लूंगी दोनों क्लासेस का, क्योंकि मतलब और भी चीजें हैं व्हिच आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो ये एलियट वेव इन डिफरेंट टाइम फ्रेम से लेकर के ये मैं अभी आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। वेव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, कैसे इस पे काम करना है, एवरीथिंग डे बाय डे, क्योंकि जब छोटा कोर्स होता है ना तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम हर दिन क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। भाई 3 महीने का तो प्रोग्राम है नहीं कि हाँ भाई जो भी डाउट आ रहा है कहीं से भी आ रहा है
कर रहे हैं और सब कुछ है हर, क्योंकि वो अलग चीज है स्टॉक मार्केट, वो आप कर रहे थे, उसमें पढ़ाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी इक्का छूट गया तो आप गए काम से उस मार्केट में, वो समझाना बहुत पेनफुल होता है इस चीज से, ठीक है। अब वो आप उस लेवल पे एक्सपर्ट उतने हो चुके हो कि अब आपके दिमाग के स्ट्रक्चर्स वैसे काम कर रहे हैं, तो ये चीज है कि इस तरीके से वी हैव डेडिकेटेड कि मतलब ये चीजें हम मतलब एक ट्रेडर पर्सपेक्टिव से ही ये प्रोग्राम मैंने बनाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई भी इस प्रोग्राम को कि सिर्फ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, स्विंग ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से वो ये देख सकते हैं, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, दिस इज मस्ट कि मतलब एक डिटेल्ड में, क्योंकि सब कुछ एलियट वेव्स पे ही चल रहा है, सब कुछ मार्केट साइकिल्स पे ही चल रहा है। दो ही खेल हैं इस मार्केट पे, ठीक है, एक आपका एलियट वेव्स है और एक आपका है, इस पे भी आई एम वर्किंग आउट एसएमसी, स्मार्ट मनी पे भी बहुत डिटेल्ड में चीजें हैं जो बहुत हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए भी आई एम वर्किंग आउट ऑन इट, और उस पे भी मतलब मैं इसके बारे में अनाउंसमेंट 2 के बाद या 3 हफ्ते के बाद ही आई अनाउंस ऑन द ग्रुप, ठीक है। इस पे भी आई एम वर्किंग ऑन इट, हाँ, इस पे भी आई लॉन्च इट वेरी सून, बट इसको हम ऐसे करेंगे कि अप्रैल में इधर करा दिया तो एसएमसी को हमने रख दिया इमीडिएटली, जैसे ही एलियट वेव्स खत्म हुआ उसको हमने तब रख लिया। लेकिन अभी इसका कोर्स कंटेंट मेरा बन रहा है, 50% बना है, 50% इट विल टेक 2 weeks मोर एंड देन आई विल सर्कुलेट दिस ऑन द ग्रुप। यस प्रशांत जी, कुछ कह रहे हो आप? मैम मैं ये जानना चाह रहा था, इसमें आप एलियट वेव के साथ में टाइम साइकिल भी रखेंगे क्या? क्योंकि मैम जैसे हमें अगर पता होता है कि वेव बन रही है, जो अभी करंट वेव चल रही है वो 23,300 तक जाएगी, तो ऑप्शन में मैम थीटा डिके मिलता है, वो टाइम का हम लोगों को नहीं पता रहता, टारगेट तो पता है बट टाइमिंग नहीं पता होती है। देखिए ऑप्शंस में तो हमेशा थीटा डिके रहेगा, हाँ, टाइम साइकिल जो होता है दैट इज मोर ओवर अ पार्ट ऑफ द गैन स्क्वायर्स, ये होता है, वो एक गैन का पार्ट है। टाइम साइकिल जो निकालते हैं वो आपका गैन टाइम साइकिल होता है प्रशांत जी, वो इससे yes, है ना, तो वो मैं बता रही हूँ ना, मेरा इस समय यही है कि जो भी मेरी ऑडियंस मुझसे पढ़ चुकी है उनको मैं ये 3 चीजें जल्द से जल्द हैंड ओवर कर दूं, जिससे कि एक एज अ ट्रेडर आपको वो 2-4 साल मेहनत के आपके बच जाएं। फिर से वही बोलूं, क्योंकि ये आपको मिलेगा ही नहीं कहीं कंटेंट, आप लोग भी खुद जानते हो बहुत अच्छे से, तो ये चीज है। तो जो प्रशांत आप बता रहे हो ना टाइम साइकिल्स वाला, उस पे पूरा का पूरा मेरा लॉन्च वो गैन के पूरे कोर्स में ही हम उसको रखेंगे, जैसे जो होता है ना सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है, मून लूनर साइकिल है, वो पूरा अगर हाँ, ये जो आप सुनते हो ना एक्लिप्सेस, ग्रहण लगता है, मून एक्लिप्स जो होता है, सोलर एक्लिप्सेस होते हैं, ये गैन्स में पूरा डिटेल में आता है, मतलब ये टाइम साइकिल की कितने, हाँ राइट, कि कितने टाइम में ये बढ़ेगा, कितने टाइम में, मतलब जो होता है ना कि एक एग्जैक्ट डेट, एक एग्जैक्ट साइकिल, कब तक इसके अंदर, मतलब जो है ना, अगर चेंज यहाँ पे आया है तो 4 साल के मतलब बाद ये चेंज आ रहा है, तो अब ये बढ़ेगा कब, तो वो टाइम साइकिल उस पे भी प्रशांत, अभी मैं उसके बाद बोलने ही जा रही थी एसएमसी के बाद कि इस पे वो आपका ज्ञान के अंदर आता है, इन्होंने बोल ही दिया पहले तो, लेकिन ये पूरा एक ज्ञान का पूरा एक डिटेलिंग है। तो ये 3 चीजें एक ऐसी हैं जो एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मेरा खुद टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द आपको एक एक करके बैक टू बैक आपको जो है ना, जो इसमें आपका बैक टू बैक जितनी भी चीजें हैं, तो ये चीजें मैं आपको जल्द से जल्द अप्रैल तक पूरा हैंडओवर कर दूं। भला ही चाहे हम लोग 2-3 वीक्स के लिए आगे पीछे वो कोर्स एडजस्टमेंट आपको हाइलाइट्स मिलते रहेंगे, तो आप मतलब इस तरीके से पूरा कंटेंट आपको मई तक मिल जाएगा प्रशांत, इस तरीके से, थैंक यू, है ना। तो उसमें एक्चुअली क्या है ना प्रशांत, देखिए और फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर हम 10 डेज में नहीं कवर कर सकते एलियट वेव, अगर हम टाइम साइकिल को जबरदस्ती इंक्लूड कर देंगे तो आप लोग, मैं जानता हूँ टाइम साइकिल तो अपने आप में बहुत बड़ा एक पूरा वो एक हफ्ते का मुझे टाइम साइकिल समझाने के लिए ना आप लोगों को कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। जो कुंडली देखी जाती है उसके लिए, हाँ, जब चंद्रमा, मतलब एक्चुअली उसे रिलेट करके नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भी हंसी आ रही हूँ कि मेरी बात काम करता है, और क्या मैम ये वाली बात ना मैंने किसी के मुंह से सुनी हुई है, एस्ट्रोलॉजिकल वाला जो आप बोल रही हैं, ये कोई हैं बहुत बड़े हैं, मैं फॉलो करता हूँ आप जो बता रहे हैं, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, मेरे लिए इजी पड़ेगा। क्या भाई तू एस्ट्रोलॉजर है भाई? अरे चुप रहो अनिंदा, फिर आप, अरे एस्ट्रोलॉजर है तो अच्छी बात है ना, हम लोग कुछ तो एस्ट्रोलॉजी तुम एस्ट्रोलॉजर हो? नहीं, एस्ट्रोलॉजर पे हूँ मैं।
एस्ट्रोटॉक ऐप तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आकाश का। आकाश, आई थिंक यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट? मैम मैं सारी चीजें जानता हूँ, वास्तुशास्त्र वाला छोड़ के। अच्छा, वास्तु तो छोड़कर तुम मेरा प्रेडिक्शन कर दो तो भाई थोड़ा। पेमेंट देना, पेमेंट जीपे कर देना 2000 रुपए। कितना? 2000? 2000? क्या हाँ। कुंडली मिला तुम? हाँ? अनिंदा जी इस सेशन के बाद बात करना, मैं बता हाँ दूंगा। बोलिए। मैं कुछ अनिंदा 2000 लेकिन बहुत हाई रेट है भाई। अनिंदा हाँ मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ भाई। मुझसे कौन भाई? चलिए जल्दी से राहुल जी एक लाइन में बोल दीजिए अनिंदा के बारे में, फिर मैं टाइम साइकिल्स पे आ जाऊं। बताइए अनिंदा के बारे में। नहीं अब मैं कुछ बोलूंगा उसको बुरा लग जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए हार्ट अटैक दे दो, हार्ट अटैक। अनिंदा तो वी विल, क्या कह रहे हो परविंदर? मैंने कहा हार्ट अटैक दे दो उसको, आगे कुछ का? ऐसा बोल के। नहीं समझ में आया परविंदर, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हार्ट अटैक दे दो, कुछ ऐसा बोल के उसको शांत हो जाए ताकि। बाप रे परविंदर, ये मतलब टॉन्ट था या अच्छा वो था? इनका सनी अभी साथ में नहीं है मैडम, राहु केतु मंडरा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गलत हो कोई रहा है बात नहीं। इनके साथ। अनिंदा, मैं राहुल जी से बात करके आपका जो भविष्यवाणी है मैं आप तक फोरकास्ट कर दूंगी। 2000 इधर क्रेडिट कर देना, ठीक है? फिर मैं राहुल जी को भेज दूंगी, ठीक है? अरे कुछ नहीं, वो क्या करेगा कि मेरी वीडियो जो है जहाँ पे वो स्टेट में है ना, वहां पे थोड़ा वायरल कर देंगे, इतने में मेरा काम चल जाएगा। ओके चले ठीक है, मतलब ठीक है, अपनी अपनी मार्केटिंग भी हो गई सबकी यहाँ पे, अपने अपने प्रोफेशन की, है ना? तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि टाइम साइकिल्स एक अपने आप में, जैसे ना एस्ट्रोलॉजी, जो लोग एस्ट्रोलॉजर थे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। मैं तो नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? होता है आप जानते हो मैम बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं नहीं हाँ। जानती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना एस्ट्रोलॉजी में। मुझे लोग बता दे बस, मेरे बारे में उतना काफी है। मैम ये जो लूनर साइकिल होती है मैम। आपकी, जो अभी जैसे हाँ। 13th को Yes, शुरू होगी प्रशांत? अमावस्या, जैसे आपका लूनर साइकिल होती है ना 13th ऑफ कमिंग, ये 13th ऑफ मार्च को अमावस्या शुरू होगी, उस दिन से मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। ये एवरी Exactly. पूर्णिमा अमावस्या होता है, मैं फॉलो करता हूँ ऑप्शंस में इसको मैं। पूर्णिमा, ये जो अमावस्या मतलब होती है, प्लेनेट का रिफ्लेक्शन होता है मैम। मैम इसके पीछे वो रीजन भी होता है ना, ईव और टाइड वाला। एग्जैक्टली। ये वो देखो कौन सा? ईव और टाइड हिंदी में जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। ओ हाँ, ज्वार भाटा, हाँ। उसका भी मैम होता है इसमें रोल काफी ज्यादा। इसका भी होता है। और जैसे एक्लिप्सेस हैं, मतलब ये, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब इवन आप एक सेक्टर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी अमावस्या से मार्केट में चेंजेस आए तो वहां पे किस तरीके के सेक्टर्स भी आप एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड देख सकते हो। बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ज्ञान तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल आपको बता रही हूँ कि जो टाइम साइकिल्स हैं उसमें वो एक अलग ही है। अगर मैं उसको इसमें एलियट्स में इंक्लूड करूंगी तो एलियट प्रोग्राम फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली बिल्कुल फैक्ट्स बता रही हूँ कि वो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ये वाला प्रोग्राम, ठीक है? इसके लिए हमें डेडिकेशन के साथ फिर हमें 10 दिन चाहिए पूरे, ठीक है? इट कैन बी 11 days, पर हम इससे आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग ऑक्यूपाइड है। मैं भी ऑक्यूपाइड रहूंगी, मेरे भी आगे बैक टू बैक मेरे भी मतलब जो है कमिटमेंट्स है आगे भी, ठीक है? तो ये सब चीजें मतलब जो है ना, हम उसको मैम, चाहे जितना ले लीजिए मैम, पैसा कमाने का बेस्ट और शार्ट तरीका बता दीजिए बस। क्या? आपसे सबसे ज्यादा क्या भाई? आपसे सबसे ज्यादा रमेश जी फीस लेना चाहिए। सही ले है। लीजिए मैम, बेचारे पैसा 2 4 दे देंगे। 5 लाख मैम, रुपए बोलूं मैम? हाँ? मैम 2025 मतलब ये तो मार्स का साल है। इस साल मैम डिफेंस और एरोस्पेस का सेक्टर मैम ऊपर जा सकता है। I'm not an astrologer. Technically I can tell. Astrologer जो बैठे हैं उनसे बात करिए 2000 रुपए दे करके। राइट आकाश? ये ले, यस मैम। है ना? सही है। वही कह रही हूँ। आकाश देखो जी की पहली बात ये ना forecasting हो रही रमेश है जी, एस्ट्रोलॉजर अनिंदो पाल। कोई भी पैसा कमाने के लिए राइट एजुकेशन इज मस्ट। बस मुझे आज भी याद है, ठीक है, कि बहुत लोग ऐसे भैया- इस बैच में जिन्होंने 20-25,000 की जॉब छोड़ करके उन्होंने मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया था और आज वो किस मुकाम पे हैं, वो हैं क्लास में इस समय आज भी। तो मुझे पता है ना कि वो चीज राइट हाँ मैम, एक पोषण जी है मैम।
जो है राइट, चुप रहो निंदा, मुझे बोलने दो, या तो आप आओ ट्रेनिंग ले लो, लोगे एलियट पे बताओगे? ठीक है, तो राइट एजुकेशन मतलब आपका सीधी सीधी बात है, राइट एजुकेशन मतलब विद राइट ट्रेनर, विद राइट डिलीवरी, विद राइट कंटेंट, विद राइट स्ट्रैटेजीज एंड विद राइट कमिटमेंट्स टुवर्ड्स सॉल्विंग इन योर डाउट्स। मतलब आपके क्लास में आपने ले देखा ही होगा, ड्यूरिंग द क्लास बीइंग अ ट्रेनर, आप सबके लिए मैं सती रहती हूँ कि सबके जवाब मिल जाए। क्लास भला ही 5-6 घंटे बाद मिलेगी, लेकिन डाउट्स मैं किसी के एक दिन भी आगे नहीं ले जाती, क्योंकि मुझे पता है यही छोटे छोटे जो मोमेंट्स है ना, यही आपको रिजल्ट देंगे। और यही चीज होती है पैसा कमाने का सबसे बड़ा मंत्र, यही है स्टॉक मार्केट में, कि आपके दिमाग में जो खिचड़ियां पकी हैं उसको साफ करना और उसको राइट, हाँ नहीं आएगा, हाँ, तो रोड मैप पूरा बनाना एकदम ना वो बहुत टफ होता है। मुझे पता है मैं कैसे बनाती हूँ वो रोड मैप में, कैसे कैसे आप लोग के दिमाग के स्क्रू ड्राइवर्स को हिला करके, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे पढ़ाती हूँ। मेरी मतलब मुझे पता है ना, मैंने लेटेस्ट अभी टॉपिक ट्रेंड लाइन पढ़ाने में मुझे 10 दिन लग गए इस बैच में। आप लोग के बैच में 4 दिन में खत्म हुआ, इनके बैच में 10 दिन में खत्म हुआ। अब जो है मेरा टाइम तो आगे चला गया ना, तो इसीलिए मुझे ये होता है ना कि भाई, इसीलिए मेरे क्लासेस 2.5 महीने वाला कोर्स 3 महीना चला जाता है, फिर 2-3 दिन और ऊपर जाता है, फिर मैं होता है कि एक आध टॉपिक बचा तो लास्ट में फिर बैकअप दे करके कि भाई टॉपिक एक तरीके से, क्योंकि डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के इक्का दुक्के तो वैसे होते हैं टॉपिक कि हाँ भाई चलो कवर किए जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि आपका कि मतलब इसमें टाइम साइकिल्स अगर इंक्लूड कर दिया प्रशांत, उसको हम अलग से कर देंगे, बट हाँ आई विल कीप इट इन पिक्चर कि मई के मंथ तक, ठीक है, ये सब चीजें आप तक डिलीवर कर दिया जाए। मैं वर्कआउट कर रही हूँ, जब मैंने बोला है कि मैं इस पे कर रही हूँ तो एसएमसी पे भी कर रही हूँ। उसके बारे में 2 हफ्ते के बाद हम एक ऐसा वर्कशॉप रख लेंगे कि उसको समझ लेंगे कि उसके अंदर क्या हम कवर अप करेंगे, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्योंकि वो एक काउंसलिंग टीम आपको नहीं बता पाएगी। स्टॉक मार्केट का कोर्स होता तो वो आपको बता सकती है। अब बात आती है जब एलियट वेव की, जब उनको सर पैर ही नहीं पता स्टॉक मार्केट का काउंसलिंग टीम को, तो वो क्या बताएंगे एलियट वेव क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज है। तो ये मतलब आपका टाइम साइकिल्स विल नॉट इंक्लूड इन दिस, हाँ, बट टाइम साइकिल्स इज अ कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, विच वंस अगेन इट विल बी कमिंग सून, ठीक है। अभी एसएमसी मेरा फोकस है, अप्रैल तक ज्ञान का भी आई विल कंप्लीट इट, कि हम क्या क्या उसके अंदर कवर अप करेंगे। ज्ञान भी अपने आप में बहुत गहराई है, उसमें भी 2-2, 3-3 हफ्ते चले जाते हैं समझने में, कि एक टाइम साइकिल समझना, मगर आपका पूर्णिमा है तो उसके क्या करना है, अगर आपका सोलर एक्लिप्स से लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं, हाफ मून बन रहा है, फुल मून बन रहा है, तो उस पे आपको क्या मार्केट में रिएक्शंस लेने हैं, कहां पे ट्रेड लेना है, कैसा रिवर्सल आएगा, उस समय अपनी स्टडीज को एलियट वेव्स के साथ जोड़ करके आपको उस समय इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग एसएमसी कंसेप्ट, मतलब ये पूरा पैक एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, एक आपका कहते हैं ना प्राइस एक्शन कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, कि एक आपका ना जो एक प्राइस एक्शन मास्टरी होता है ना, मास्टरी आप कर चुके हो, बट ये 3 एक ऐसे अपने आप में डिटेल किताबें इन पे बनी है। कई ऐसी किताबें 20-20 हजार की किताबें हैं, आप इनका देखो। मुझे पता है मैंने एलियट का जिससे मैंने मंगवाया था, मैंने बहुत हेविली पे किया था उस किताब के लिए, जब मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी, वो भी बाहर से। There was one of my friend in he was in Australia, ठीक है, तो वो चीज उस वहां से हमने बनाया था। तो वही चीज है कि मतलब ये 3 अपने आप में एक अपने अपने अलग अलग अपने अपना मतलब एक बाप है, वो सब चीजें, वो एक फादर और एक अपना ही उनका एक अपना ही टशन है तीनों चीजों का। तो अगर टाइम हम साइकिल्स को इसमें कवर अप करेंगे, नॉट इन दिस। कहने का मतलब ये मैम, सब कुछ सीखने के बाद ये जानना ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ, मतलब सीखने के लिए जो आप सीख रहे हैं वो सीखने के बाद है, हाँ जी, वो एडवांस भी है, वो फाउंडेशन भी है भाई। जो आप लोग जैसे जो सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इसमें मतलब जो वो उसके बिना ये समझ ही नहीं आएगा। हाँ, वही चीज सीखने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। इस चीज को करने के लिए आप सोचिए रमेश जी, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से जिस समय बैच कर रहे थे उसी समय मुझसे ये चीजें करना चाह रहे थे 1-1.5 महीने के बाद ही, क्योंकि 1-1.5 महीने में उतना आपका दिमाग का मैंने वो फॉर्मुलेशन कर दिया है कि अब आपको मेरी इन सब चीजों की भाषा भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो वो चीज है, तो वो जो है मैंने बताया वो एडवांस ऑफ द एडवांस स्टॉक मार्केट का बताया है। अब ये है कि ये एडवांस के कुछ अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं,
ठीक है, कि भाई जैसे होता है ना कि अलग अलग कैटेगरीज पूरे पूरे बने हुए हैं कि जब आप कोई चीज में मास्टरी करते हो तो उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। ये है तो स्पेशलाइजेशन एक आपने प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक स्ट्रैटेजी, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीजें आप लोगों ने किया वो सब चीजें ब्ला ब्ला ब्ला, मार्केट स्ट्रक्चर, कंसेप्चुअल थिंकिंग, और उसके बाद एक शॉर्टर व्यू ऑफ गैन, एलियट, सब कुछ हमने किया हुआ है, राइट? प्राइस पैटर्न से लेकर के व्हाटएवर इट इज। लेकिन उसके बाद ये मतलब ये मैम अलग गैन स्क्वाड तो आप पढ़ाए थे मैम, क्या निंदा? गैन स्क्वाड तो आप पढ़ाए थे हम लोग का बैच में। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ कि एक अभी होता है गैन ना, फैन बाकी है, गैन फैन। अभी आपने जो ज्ञान देखा है वो आपने पैकिंग रैपर लगा हुआ गिफ्ट देखा है, समझ रहे हो? हाँ। अभी इसको खोला नहीं है मैंने, खोलेगा ओके। खुलेगा, हाँ खुलेगा ऐसे जो मैं समझा रही हूँ। अब आपको समझ में आया आपकी भाषा में? ओके मैम। इसको जैसे मैं समझ चुकी हूँ ना उसको। देखो एक ट्रेनर की यही खासियत है, वो सारे स्टूडेंट को समझ में उनको आता है कि भाई किसको कैसे समझाना है। तो अनिंदा को मुझे पता था ये गिफ्ट रैपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिंदगी भर याद रखेगा कि जो मैंने पढ़ा वो रैपर पैक्ड वाला था। अब जो मैं पढ़ूंगा वो मैम रैपर खोल के डब्बे के अंदर जो जितने सारे गिफ्ट्स हैं वो सब मैम एक एक करके निकालेंगी, ठीक है? गॉट इट? राइट तो ये आपका मतलब जो है ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड हम लोग इस तरह से मतलब जो है हम लोग पूरा का पूरा रखेंगे, ठीक है? और ये पूरा इसीलिए डेडिकेशन के साथ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मेहनत है भाई इसमें, ठीक है? उसके अंदर अगर हम टाइम साइकिल करेंगे तो एलियट गया साइड में, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो वो चीज है। तो मेरा मतलब टारगेट ये है कि आपको मतलब इधर अप्रैल लास्ट या मई के महीने तक आपको हर हालत में एक ट्रेडर को जो जरूरत है, एक मतलब जो होता है ना, एक जो मतलब जो आपके डिटेल छूटे हुए स्पेशलाइजेशन रह जाएंगे, मेरा काम है आप तक पहुंचाना। और आपको अगर मतलब इसमें एक एसएमसी जो कि इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स पूरा इसके अंदर डिटेल में पीएचडी, और एक आपका रहेगा इधर गैन्स जो अभी प्रशांत जी ने नाम लिया था, टाइम साइकिल्स हैं कि ठीक है, उसके साथ टाइम डेट्स यू कैन प्रिडिक्ट, ठीक है? साइकिल्स यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट डेट इट कैन टेक अ पुश अप, what date it can take a reversal, what dates मतलब it can take मतलब जो potentially मतलब using all that stuff, जो एक ज्ञान का एक अलग से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है? तो मतलब when I was using that it was free, तो जनरली वो फ्री रहेगा, तो आप उसको भी देख लोगे ज्ञान सॉफ्टवेयर्स को, तो उसमें भी पूरे टाइम साइकिल्स के साथ साथ डेट्स आते हैं कब इट इज गोइंग टू टेक अ मेजर थिंग्स, और इसमें भी एक अपना डिटेल है। बट इस पे लाइक मतलब सब पे ही आई एम वर्किंग, लेकिन अभी 2 हफ्ते के बाद पहले मैं इसको ओवरव्यू दूंगी आपका, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद मैं ज्ञान पे ओवरव्यू दूंगी, एंड देन सबके बारे में आपको मैं डेट ऑफ स्टार्टिंग का मैं बता दूंगी। हाँ बट डेट और बैच डेट जो भी स्टार्ट होगा, और ये मेक श्योर ये लंबा नहीं जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि 3 महीने के लिए दोबारा मेरे साथ नहीं बनने वाले हैं, ठीक है? आपको हार्डली 2 हफ्ता, 2.5 हफ्ता, 3 हफ्ता ये ऐसे वाले ही है कि इसी में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई स्टॉक मार्केट पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना ना, कि एकदम आपको मेरे को छोटे बच्चे से ABCD से Z तक नहीं लेके जाना है। इसमें आप ऑलरेडी A to Z हो, पर उस मतलब हर अब उसमें से कुछ लास्ट के ऐसे फिगर है XYZ वाले, वो ये एलियट SMC ज्ञान है जिसका हम पूरे उसके गिफ्ट रैपर्स को खोलेंगे एक एक करके, स्क्रू ड्राइवर्स को, विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड विद प्रॉपर शॉर्टर टाइम फ्रेम जो एलियट्स में हम यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सब चीजें हम आवर इंस्टीट्यूशनल यूज एलियट वेज फॉर पोजिशनिंग, ये सब मतलब ये हमारा 10 डेज का पूरा डेडिकेटेड पूरा लिस्ट है, ठीक है? क्योंकि 10 डेज अगर हम चलेंगे तो हमें टारगेट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि भाई टाइम इज इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट तो चलो 3 महीना है तो आगे पीछे टॉपिक्स हो गए, चल जाता है, लेकिन इसमें हमें एक डेडिकेशन के साथ उतना दिन चलना है। फिर एक बाकी तो 1-2 दिन ऊपर नीचे वो तो दैट्स अंडरस्टूड, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से मतलब ये अभी इसके बारे में आपको जैसे जैसे आएगी अनाउंसमेंट, आपको ग्रुप पे जो है आपको अपडेट पता चलता रहेगा, ठीक है? यस प्रिया कुछ कह रहे हो आप? यस मैम, ये आप कब से आप स्टार्ट करेंगे मैम बैच इसका, क्या कब सिखाएंगे? मैं बता रही हूँ, देखो पहली चीज हम जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 मिनट रुको जरा, इसका एक अटेंडेंस 1 मिनट, एक बार उसको बुलाना सचिन को, ठीक है? 7 अप्रैल लाइक जो है प्रिया वी आर स्टार्टिंग, अभी डेट तो ये है, पर मान के चलो कि मैं इसलिए पहले से बता देती हूँ कि अगर इफ इट्स 7 अप्रैल डिपेंड्स कि मेरा 17 मार्च वाला जो ऑप्शंस का बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा 6 अप्रैल तक, देन 7 अप्रैल 100% वील स्टार्ट। इफ इन केस वो बैच ऑप्शंस का गया 10 अप्रैल,
तो 7th के बाद जो भी उसका नेक्स्ट थर्सडे पड़ेगा, बिकॉज आई ऑन थर्सडेज ओनली आई स्टार्ट विद द बैच ड्यू टू सर्टेन रिलीजियस रीजंस एंड ऑल, ठीक है। तो आई थिंक 7th इज आई थिंक इट इज थर्सडे ओनली, राइट? थर्सडे ही है, एक बार चेक कर लो, मेरे को याद नहीं है, थर्सडे होना चाहिए, मंडे है मैम मंडे पड़ेगा, मंडे। हाँ तो ठीक है, तो फिर हम उसको मतलब जो है मंडे हमने डेट रखा है, ठीक है। अच्छा वो 2 वीक्स के हिसाब से रखा हुआ है ना? किस दिन? महावीर जयंती खुला रहता है, हमारा बंद नहीं रहता है। तो 7th अगर नहीं होगा तो अभी लाइक नहीं, तो फिर वील कीप इट 14, क्योंकि 2 वीक्स के लिए कंसिस्टेंट रहेगा ना। वो अटेंडेंस ले लिया, देख लो बिकॉज अभी कोई हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी 7th अगर नहीं होगा तो वील मेक इट 14, ठीक है। तो ये चीज है। तो बाकी इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दे रही हूँ, राइट? और जिनके लिए देखो प्राइसिंग भी मेंशन्ड है, ठीक है। जिनको भी मतलब जो है सीधी सी बात है, जिनको भी बुक कराना है, अगर आज वो बुक कर लेते हैं, ठीक है, देन उसी में बस ये है कि फ्लैट आपको 1000 जो होता है वो आपको डिस्काउंट जो भी होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज मतलब इसमें और कोई भी डिस्काउंटिंग फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस, ठीक है। तो ये है कि आपका 7th अप्रैल और नहीं तो फिर आपका 14th अप्रैल आपका इनमें से स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होगा, अरे मैम आगे एसएमसी भी करना है, आगे वो भी करना है, तो वो भी इसी की रेंज में रहेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। वो सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके ऐसे ही रहेंगे जो भी रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 2 और जो आगे के लॉन्च आउट्स हैं वो आपको इसी प्रोडक्ट में, इसी रेंज में, इसी तरीके से ही आपको मिलने हैं। एंड स्टार्ट ट्रेडिंग उसी से ही, यू कैन वो इन्वेस्ट जो है आपका, ठीक है। एनीवेज प्रशांत क्या कह रहे हो आप? मैम जो क्लास टाइमिंग रहेंगी वो तो मार्केट आवर्स के बाद ही रहेंगी ना? हाँ वो आप लोग सब ट्रेड में मैम करते हो। हाँ क्या मैम बिजनेस का मैम बताया थे आप, मतलब बिजनेस करना चाहते हो, मतलब बिजनेस जो मॉडल है वो आप देखा होगे, वो पहले ही बताइए मैम। उसके बारे बिजनेस में क्या 13 बिजनेस है? को बात होगी ना, हम 13 को मिलेंगे उसके लिए। मैम ये आनंदा है ना, आज ही पूछेंगे। ये आज ही है अनिंदा। तो 13 को हम रख, उसका 13 को है, 13 को वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वन ऑफ द बिजनेस मॉडल, जिसपे वंस अगेन प्रशांत। बिजनेस के लिए मैम क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई? क्या करो, गुंडागर्दी करोगे? नो मैम, मतलब मैं बोल रहा हूँ बिजनेस के लिए मैम क्या, मतलब ये तो मानी तो चाहिए, और मैम क्या चाहिए? इफ यू वांट टू डू बिजनेस, आपको ऐसे नहीं मैं मैग्नम एडिकॉर्पोरेट्स का ब्रांड आपको सौंप दूंगी, ऐसे नहीं सौंपने वाली है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको पहले तो बंगाल से मुझे लखनऊ मिलने आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे आपको अपनी जो कीमती चीज ऐसे आपको सौंप नहीं सकती ना। आप पता नहीं वहां पे क्या कर ले जाओ, वेस्ट बंगाल में पता कुछ भी हो सकता है ना। ऊपर से ममता बनर्जी। नो मैम, मैम रसगुल्ला लेके आना है मैम, बताओ। क्या रमेश जी? रसगुल्ला। ओ हाँ रसगुल्ला मैम, इधर मैम फेमस है ना रसगुल्ला। तो वही ये बात सही है। हाँ तो हाँ अरे मैं तो बंगाली में बात कर रहा है मैम। अच्छा मेरी बात सुनो अब आप जानसी भाई। तो उसके बारे में हम लोग 13 मार्च को, इट इज अ कंप्लीट वर्किंग डे, उस दिन हम सिर्फ उसके बारे में 2 घंटा बात करेंगे। इट इज समथिंग आई हैव कम अप विद अ बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी लेवल प्लान, जिसमें आप मेरे मतलब इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओनली बिजनेस मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, जिसपे मेरे ट्रेनिंग सेशंस तो रहेंगे। आप लोग को भी, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रेनिंग अगर इफ इन केस दे गेट एसोसिएटेड विद मी, तो वो लोग भी साथ में करके मतलब इजिली 70% 80% मार्जिन है उस बिजनेस लाइन में। आराम से यू कैन मल्टीप्लाई इनटू करोर्स इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स, अगर मेरे हिसाब से आपने ढंग से काम, साथ में जिस तरीके का मेरा विजन है उसमें एक तरीके से यू आर पार्टनरिंग समझ रहे हो आप, एक बिजनेस पार्टनर के तरीके से यू विल गेट एसोसिएटेड विद मी आनंदा, ठीक है। तो उसको बनने के लिए पहले आप अपने आप को उस लेवल पे आपको उतारना पड़ेगा। आई कैन नॉट गिव इट लाइक दिस वे, आपको इंसान बन के दिखाना पड़ेगा, राइट। तो वो चीजें हैं। हाँ बट ये है कि आप बना दीजिए मैम मुझे। क्या कर रही हूँ 2 साल से, इतने लोग इंसान बन गए, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो है वो आप इंसान इसीलिए कह रही हो, बिजनेस मॉडल वाला जो है क्लास है ना, उसको जरूर करो, उसमें आई विल बी रिवीलिंग द फैक्ट्स एंड इसमें आप लोग
आई शुड थैंक यू दिस जनवरी पीपल। उस दिन हमारी कुछ ऐसी बात हुई थी, तो मैं आप लोग को ये आइडियाज बताने नहीं वाली थी, बस हाँ ये था कि मेरे दिमाग में उस दिन आया और मैंने अपना जो लेटेस्ट बैच था मैंने उसमें अनाउंस कर दिया कि चलो अगर ऐसी चीज है तो मैं 13 को मतलब जो है ना कुछ अनरिवीलिंग फैक्ट्स हैं जिस पे आई एम वर्किंग आउट ऑन द बिजनेस मॉडल, कैसे कर सकते हैं, कहाँ है, कैसे है, किस लोकेशन में आप कर सकते हो, और उसमें हाउ यू कैन पार्टनर। ठीक है, आपको मतलब वो एक एडटेक इंडस्ट्री का आप एक पार्ट बन जाएंगे यूजिंग दिस बिजनेस मॉडल एंड ऑन, और आप उसमें अंदर यू विल एक्ट टू बी एज अ ट्रेनर ऑल्सो, आप उसमें काम करोगे। बाकी मेरे सेशंस हर जगह, आप जो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे उसमें हर जगह वो सेशंस मेरे चलेंगे ही चलेंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे फ्रॉम हेयर, एंड 2 से 3 दिन आपको लेना है। तो एक्सपर्ट लेड मॉडल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहीं भी आप फ्रेंचाइजी ले लो, ट्रेनर अपने आप ढूंढो, यहाँ पे कोई मेहनत आपको नहीं करनी है, सारी मेहनत बनोगे। और आपको पता है कि अगर आपने मेरी मेहनत आप देख ही रहे हो अपने सिटीज में, अपने टाउन में आप करा रहे हो, तो आप सोचो हाउ मच यू कैन मल्टीप्लाई। सीधी सी बात है, उसमें मैं भी रहूंगा ना, वी आर एक तरीके से वर्किंग देन एंड देयर एज अ पार्टनर विद यू। ठीक है, सीधी सी बात है। तो वो पार्टनरिंग प्लान के बारे में अनिंदा विल स्पीक ऑन 13th of March, नॉट टुडे। ठीक है, और इसके बारे में अब टाइमिंग्स पे आ जाते हैं। टाइमिंग्स हम लोग जो रखेंगे वो हम लोग पोस्ट मार्केट आवर्स के बाद रखेंगे, एज इन जैसे लोगों ने बोला हुआ है, क्योंकि इस पे मतलब जो है ना, और इंट्रा बिकॉज इस पे बैक टेस्टिंग हमें चाहिए। उसके बाद तो आप आगे इसको ड्रैग इन कर ही लोगे। तो आप यही चाह रहे प्रशांत, आफ्टर मार्केट आवर्स, करेक्ट? आई थिंक Yes, ma'am. भी ऐसे ही है, वो भी After 4 बजे के, market hours में। हाँ वो भी 4 बजे के बाद ही अवेलेबल थी, कर पाती थी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बाद में, तो प्रिया अभी मतलब जो टाइमिंग्स भी रहेगा हमारा, और उसमें हमारा वही रहेगा, मतलब ये है कि पोस्ट मार्केट आवर्स, मतलब आपको वही है कि 1 घंटा जैसे हम लोग बोलते हैं सेशन, सवा 1.5 घंटा चला जाता है, डिपेंड्स की अपॉन द डाउट, इंक्विजिटिवनेस और जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ, बट ये कि उतना मतलब ये है कि वी विल बी वर्किंग आउट ऑन दिस। ठीक है, वो जैसा हमारा सेशन की टाइमिंग रहते वैसा ही रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और लगातार 2 वीक्स तक चलेगा। 1-2 दिन ऊपर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है तो हम उस पे जाएंगे 1-2 दिन, डिपेंड्स की, हाँ अब ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकती बिना डाउट क्लियर के। जैसे मेरा आई बीन रिस्पॉन्सिबली फुलफिलिंग ऑल द फैक्ट्स, तो वो चीजें हैं। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? और बाकी प्रशांत जी, अभी इट्स क्लियर कि आप पोस्ट मार्केट आवर्स ओनली विल फिक्स अप, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. और सही है। पोस्ट मार्क, हाँ मार्केट आवर्स है बस। हाँ ये है, जो आज कंफर्मेशन करेंगे तो उनके लिए हमने कुछ एक फ्लैट, मतलब वो है कि जैसा हम देते हैं इंस्टेंट बुकिंग ऑन द सेम डे वाला हम रखेंगे। तो बाकी ठीक है परविंदर, ओके, तो हम बाकी एक एक बार मैं बोल दूंगी, जिसके कोई बचे हुए डाउट्स रह भी जाएंगे, लेकिन आज सचिन तो दिल एक बार स्पीक विद यू फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, अगर होगा तो फिर हम आपका इंस्टेंट अवेलेबिलिटी जो है डिस्काउंट की वो हम अवेल करा देंगे। रेस्ट मतलब जो है सेशन का टाइम मैंने आपको डेट इसलिए बता दें, इधर 7 और इधर वुड बी 14, क्योंकि वो हमने मंडे शायद इसलिए रखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे कंसिस्टेंट 2 वीक्स का हो जाएगा, बीच में हम फंसेंगे नहीं सैटरडे संडे के चक्कर में। ठीक है, राइट? चलिए ठीक है, तो अभी यहीं पे हम लोग फिर एक बार एग्जिट लेते हैं। ठीक है, बाकी कुछ डाउट होगा तो फिर फोन पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर लगेगा तो आप मेरे से बात करा देना। ठीक है, वन सचिन कॉल्स यू तो हम एक बार बात कर लेंगे टेलीफोनिकली। ठीक है, बाकी आई होप इट्स क्लियर। तो वील टेक अ डिपार्चर नाउ, एंड 13th का अभी मैं अनाउंसमेंट आपको ग्रुप पे करा दे रही हूँ। दो भला ही आप लोग करें ना करें वो बिजनेस मॉडल पे, लेकिन मतलब आप अटेंड जरूर करिएगा। मे बी कोई आप नहीं कोई और कर ले, ठीक है, बट हाँ दिस इज समथिंग, इफ यू आर प्लानिंग कि हाँ ट्रेडिंग के साथ साथ आपको एक वेंचर ऐसा मिले जहां पे यू कैन एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई योर ROIs लाइक एनीथिंग। उसमें मैं पूरा फाइनेंशियल मॉडल डिस्प्ले बताऊंगी कि हमें कैसे काम करना है उस पे आगे, और अगर हम वैसे काम कर रहे हैं तो आपका एक एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आप कितना निकाल सकते हो, वेदर इट इज 1 CR 2 CR 1.5 CR या जो भी है, उस पे वील डिस्कस ऑन इट डूइंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मतलब वो 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और टाइमिंग्स अभी मैं डिस्कस करके अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर लेंगे, फिर हम एक बार 13 को फिर मिलेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है फिर देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू देन, ओके देन, Thank you, ma'am. थैंक यू।
है।